नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एनडीटीवी और मैं हूं आरिज मतलूब। खबर में सबसे पहले, मध्य प्रदेश में चुनावी साल चल रहा है। ऐसे में राज्य में कई तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और ऐलान किया है। शिवराज सिंह चौहान ने आज राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर ऐलान करते हुए कहा कि जबलपुर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां आयोजित शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जबलपुर में मदन महल पर जो जमीन है उस पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जाएगा। बलिदान दिवस के अवसर पर मेरी बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि इस जबलपुर में मदन महल पर जो जमीन है उस पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जाएगा। और भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा सागर के सुर्खी पहुंच गई है। यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसमें शामिल हुए हैं। दोनों नेता यहां जनसभा को भी संबोधित किया और यात्रा अगले 3 दिनों में जिले के 8 विधानसभाओं में पहुंचेगी। तो शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोनों सागर जिले पहुंचे और वहां पर वोट मांगा बीजेपी के लिए और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये दोनों मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता से वोट मांग रहे हैं और कई सभा करेंगे। कहा यह जा रहा है कि सागर के जितने भी विधानसभा हैं सब पर ये यात्रा पहुंचेगी और वहां पर जनता से वोट मांगे जाएंगे। जाहिर है बीजेपी काफी जोर शोर से प्रचार कर रही है मध्य प्रदेश में और उनके जितने भी मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, असम के मुख्यमंत्री हों, हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, अभी कुछ दिनों पहले गोवा के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे और वो जनता से वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मध्य प्रदेश के सागर पहुंचे और उन्होंने जनता से वोट मांगा। और मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी दल और एक्टिव होते जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा और भी जो पार्टियां हैं वो चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। अब आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के रीवा में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जिसमें शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रीवा पहुंचे। ये रैली रीवा के एसएएफ ग्राउंड में आयोजित की गई जिसमें अच्छी खासी भीड़ देखी गई। यहां खास बात यह कि केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें काटने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी पहले ही मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। पार्टी का ज्यादातर ध्यान विंध्य इलाके पर है क्योंकि हाल ही में हुए 16 नगर निगम चुनाव में सिर्फ एक सिंगरौली सीट पर आम आदमी पार्टी को कामयाबी मिली थी। यहां से पार्टी की रानी अग्रवाल महापौर चुनी गई थी। इससे पहले केजरीवाल और भगवंत मान 20 अगस्त को सतना जिले में आयोजित आम सभा में शामिल होने के लिए आए थे, जबकि दोनों ही नेताओं ने 14 मार्च को राजधानी भोपाल का दौरा किया था। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तरफ से पीएम मोदी की तारीफ करने के मामले में अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम बघेल ने कहा कि जिस वक्त सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही थी हैदराबाद में, यह मुद्दा उठा, उस वक्त बैठक में मौजूद वो नहीं थे। खबर है कि टीएस सिंहदेव कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के तौर पर हैदराबाद में आयोजित सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने बैठक में शामिल हुए अपने बाकी साथियों से कहा कि वो अपने बयान के लिए सभी से
माफी चाहते हैं। दरअसल टीएस सिंहदेव जो डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में जब भी केंद्र सरकार की जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार ने सहायता दिया है। उसके बाद से टीएस सिंहदेव खुद अपनी ही पार्टी कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर आ गए थे और इसमें कई बड़े बड़े नेता उनकी आलोचना की थी डिप्टी सीएम की, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने माफी मांगी है। ये ऐसी बातें सामने आ रही हैं। सर, सीडब्ल्यूसी की बैठक में खड़गे जी ने टीएस सिंह के बयान को लेकर कोई नाराजगी व्यक्त की कि इस तरह के बयान बाकी नेताओं में। मैं भी मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, क्योंकि मैं वो कार्यक्रम के बाद बीच में आ गया था। कल ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था बिलासपुर, तो पूरे कार्यक्रम में मैं नहीं था, बीच में छुट्टी लेके निकल आया था। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो चुनाव की तैयारियां हैं उसमें जुट गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा बलरामपुर के बारिया पहुंची है और परिवर्तन यात्रा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, यात्रा प्रभारी मोतीलाल साहू शामिल हुए। वहीं बारियों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया है। वहीं कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के चुनावी समर में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में जब कोई नेता ही नहीं है तो आखिर वह कैसे सफल हो सकता है। हर दल में दो दो नेता हैं और सबका अपने अपने राज्यों में वजूद है। ममता जी उत्तर प्रदेश में क्या कर सकती हैं, अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल में क्या कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता, वह सुबह क्या कहते हैं शाम को क्या कहते हैं उन्हें नहीं पता। मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा को काफी समर्थन मिल रहा है और इसी को लेकर के वो मध्य प्रदेश पहुंचे थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। हो गया और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के थीम सॉन्ग पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस पार्टी पर पाकिस्तान से थीम सॉन्ग चुराने का उन्होंने आरोप लगाया है। और गृह मंत्री ने कहा कि जिस थीम सॉन्ग को कांग्रेस लेकर आई है उसे वो पाकिस्तान से चुरा कर लाए हैं। कांग्रेस ने अपना थीम सॉन्ग पाकिस्तान से चुराया है, ये नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया है कांग्रेस पर। और अपने गाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान से गाना चुराना पड़ा, ये नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। क्योंकि कांग्रेस ने जो थीम सॉन्ग जारी किया है उसके बाद से ही मध्य प्रदेश में उस पर सियासत शुरू हो गई है। अब एक व्यक्ति का चेहरा पोस्टर पर नहीं होने से वो ऐसे भी बदला ले सकता है। आप देखो, इसमें दो विषय आपकी तरह ध्यान आकर्षित करता हूं। जो थीम सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, चचा जान इसे पाकिस्तान से चुरा के लाए, वो आपको सुना रहा हूं मैं। ये पाकिस्तान का थीम है, ये वो चलो चलो है और ये कांग्रेस ने जो जारी किया है। अब ये कांग्रेस का आया है, वो देखिए, ये कांग्रेस, ये इनको थीम भी चुराना पड़ा तो कांग्रेस से चुराना पड़ा, पाकिस्तान से चुराना पड़ा। ये दूसरा विषय जो आप सबके ध्यान में या आपके ध्यान के माध्यम से, ये चलो चलो में 28 विधायक चले गए थे कांग्रेस, ये चलो चलो में ही सरकार चली गई थी। ये चलो चलो में पूरी कांग्रेस की साख चली गई थी और फिर वही चलो चलो में अब इस प्रदेश से कांग्रेस चलता कर देगी जनता। कांग्रेस के अब चलो चलो और जाने का समय आ गया है, इसलिए मैंने कहा आपको ये बात, गाना भी सुनवा दूं, सॉन्ग भी सुनवा दूं। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे। तो नरोत्तम मिश्रा के बयान पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाने वाली पार्टी जेजेपी का थीम सॉन्ग पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के
थीम सॉन्ग से कॉपी है, तो क्या बीजेपी हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को गठबंधन से बाहर करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरहीन राजनीति पर आ चुकी है क्योंकि उसके पास मुद्दे नहीं है और हार अपनी वो सामने देख रहा है, इसके लिए इस तरह के पूरे कृत्य कर रहे हैं। गृह मंत्री जी झूठे आरोप लगा रहे हैं। हमारे जो गाना है वो बिल्कुल अलग है, न किसी से मिलता जुलता है, न कुछ है, उसमें सीधा भ्रष्टाचार उजागर होता है बीजेपी का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी बौखलाई हुई है और इतने फुर्सत में है कि हमारे गाने दिन भर सुन रहे हैं। लेकिन अगर असलियत में आपको जवाब देना है गृह मंत्री जी, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके हरियाणा की सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने जरूर अपना कैंपेन सॉन्ग इमरान खान पीटीआई पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के गाने की नकल ने बनाया था। मैं सुना के दिखा देता हूं। मैं आपको सुना रहा हूं इमरान खान का गाना, जिसके ऊपर जवाब चाहता हूं माननीय गृह मंत्री महोदय। अब सुन लीजिए जेजेपी का। ये है नकल और ये है बीजेपी की सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। अगर दम है बीजेपी में और वाकई राष्ट्र प्रेमी है तो दुष्यंत चौटाला को सरकार से बाहर निकालने का दम दिखाइए। साबित हो जाएगा अगर आप नहीं निकालेंगे कि आप सत्ता प्रेमी हैं, ना कि देश प्रेमी। और पाकिस्तान प्रेम तो आपका तब भी दिख चुका जब आप नवाज शरीफ के फार्म हाउस पर जाके खाना खा के आ गए। और वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील पर तारीख तय की गई है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। विधानसभा चुनाव के बाद सुनवाई करने की अपील की थी और सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती की ओर से कपिल सिब्बल ने जल्द सुनवाई की मांग की है। तो 11 अक्टूबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह पेड न्यूज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय की है सुनवाई की तारीख और 11 अक्टूबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पेड न्यूज का मामला है और आपको बता दें कि इसमें राजेंद्र भारती की ओर से कपिल सिब्बल ने जल्द सुनवाई की मांग की है क्योंकि कपिल सिब्बल ही इस मामले में दूसरी तरफ से इसमें वकील हैं। और मध्य प्रदेश में निकलने वाली कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। गृह मंत्री ने कहा कि दलित हितैषी बनने वाली कांग्रेस पार्टी की यात्रा में एक भी दलित चेहरा नहीं है, एक भी महिला चेहरा नहीं है। मलाई छोटे और बड़े भाई खाते हैं और हमारे मित्र गोविंद सिंह, अरुण यादव और सुरेश पचौरी को पार्टी में उनको दौड़ाया जा रहा है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस को लाडली बहनों से इतनी चिढ़ क्यों है, आप खुद समझ सकते हैं ये कैसी यात्रा निकाल रहे हैं। अब वो यात्रा में आप देखो कि एक भी दलित चेहरा नहीं है। यात्रा में आप देखिए एक भी महिला चेहरा नहीं है। मलाई दोनों भाई खाते हैं, छोटा भाई और बड़ा भाई। और यात्रा पे दौड़ा दिया हमारे मित्र गोविंद सिंह जी को, अरुण यादव जी को, आदरणीय सुरेश पचौरी जी को, इन सबको भेज दिया यात्रा पे। एक भी दलित नहीं है। बहुत बड़े दलितों के हितैषी बनते, एक भी महिला नहीं। लाडली बहनाओं से इतनी चिढ़काए को। इससे आप कांग्रेस की यात्रा को समझ सकते हैं कि इस तरह से किस तरह से ये यात्रा निकाल रहे हैं।